श्यामला न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और आज धरना स्थल पर बिहार राज्य राउत मेहतर पंचायत पटना के तत्वाधान में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना है। और क्या मुद्दा है, आइए इनके जो यहाँ धरना स्थल पर लोग बैठे हैं इनसे बात करते हैं। यहाँ आप लोग धरना पर बैठे हैं, इतनी गर्मी है, सरकार से क्या मांग है? हमारे 6 सूत्री मांग है सरकार से, जिसमें अहम मुद्दा है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का। पहला मुद्दा हमारा है, आपको बिहार सरकार के तरफ से प्रभात खबर में निकाली गई है, जिसमें 80,000 स्कूलों में सफाई कर्मियों की बहाली ली जाए, उसमें हमारा भागीदारी होना अनिवार्य मांगते हैं हम लोगों ने। दूसरी मुद्दा हमारा है मेहतर हाड़ी और भंगी वाल्मीकि उपजाति के साथ सामाजिक न्याय और प्रशासनिक उपेक्षा पूर्ण रूप से सुविधा के रूप में मिलनी चाहिए। तीसरा है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा एवं अन्य प्रशासनिक एवं सरकार के नीति को समाप्त की जाए। चौथा है नगर निगम निकाय तथा अन्य ठेकेदारी प्रणाली द्वारा देश भूगर्भ नाला अथवा अन्य गंदे कार्यों में लगाने पर रोक लगाई जाए। उन्हें लगाने पर भूगर्भ नाला ड्रेन में प्रवेश के लिए सुरक्षा की गारंटी जीवन बीमा के तौर पर 5 लाख से 10 लाख रुपया सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ भूगर्भ नाला और ड्रेन की साथ अन्य गंदे कार्य लेने पर अतिरिक्त रूप से 1,000 रुपया मुआवजा भुगतान करना चाहिए। 5वां है सफाई कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक माह उनके आवास प्रदान की जाए। 6ठा है सफाई कर्मियों के आवंटित योजनाओं के समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय निगम निकाय के स्तर पर 7 संसदीय सर्वे और निगरानी समिति का गठन की जाए, जिससे सरकार की ओर से अधिक संपन्न पदाधिकारी भी रहे। अतः आपसे निवेदन यही है। एक तरफ सरकार कहती है कि 2005 से पिछले लगातार 20 सालों में SC ST दलित महादलित के विकास के लिए बिहार सरकार ने काफ़ी काम किया है, और दूसरी तरफ आप लोग यहाँ इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में धरना दे रहे हैं। ये दोनों बातों में एक जैसा संबंध नहीं दिखाई देता, इस पर आप क्या कहें? सरकार केवल कागजे पर वो विकास की बात करती है, हम लोगों के विकास में कोई कुछ नहीं मिलने को है। सरकार ठेकेदारी प्रथा पर काम, हमारे बाल बच्चे, हमारे स्वजातीय लोग डोम मेहतर हाड़ी हेलाल को काम करते हैं, फिर भी उनका मेहनत का सही मजदूरी नहीं मिलता है। 5,000 7,000 पर उनको 8 घंटा 10 घंटा खटाया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार केवल कागजों पर विकास कर रही है? जी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार मेहतर पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार मेहतर पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप धरना पर यहाँ बैठे हैं, धरना में सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है, जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार मुझे मिला है, नियोजन, शिक्षा, बौद्धिक अधिकार, समता का बराबरी में उसमें भिन्नता प्राप्त हो गई है। हमारी मांग है समता मूलक समाज बनाकर हमें भी समान रूप से अधिकार मिले और मुझे उसे उपयोग करने का विशेष अवसर मिलनी चाहिए, क्योंकि
आज भी अछूत के श्रेणी में इन्हें अंकित रखा गया है। परिणाम है जो इस वर्ग में आ रहे हैं उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जिसके कारण अभी बिहार के 38 जिलों में जो निकाय हैं, नियम है, उनमें आप उठा के देखें तो ये सफाई मजदूरों के वर्ग में अन्य लोगों को जोड़ा गया है, सफाई मजदूरों को लोगों को छंटी हो गया है। मेरा यह कहना है आर्थिक सबलता ही भविष्य का निर्माण होता है, आर्थिक शोषण होने से विनाश हो रहा है। मेरा कहना है कि इन्हें भी बराबरी का दर्ज देकर इन्हें बराबरी का अधिकार देने का रास्ता ढूंढें और कल्याणकारी योजना जो लागू की गई है विशेष 50% लाभ इन लोगों को मिलनी चाहिए, जो कि 75 वर्ष की कालावधि में कोई लाभ नहीं मिल पाए, नियोजन नहीं मिला है। हाँ, सरकार बराबरी के लिए ही तो आरक्षण दे रही है सर। यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं। सफाई मजदूरों को कोई श्रेणी में आरक्षण नहीं है। कमीशन रिपोर्ट को उठा के देखा जाए तो मेहतर मोस्ट बैकवर्ड में शेड्यूल कास्ट रिकॉर्ड एक्सपेंजर दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन का लाभ मेहतरों को नहीं मिल रहा है। इसका दोष किसका, सरकार का या हम लोग पढ़ नहीं रहे इसके वजह से? नहीं, हमारे बीच में लड़के जो आर्थिक सबलता है वो पढ़ के निकले हैं, उन्हें नियोजन नहीं मिल रहा है। कारण न उन्हें अगर नियोजन दिया जाता, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण दिलाकर बराबरी का दर्जा मिलता है तो विकास कर जाता है। इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। चुनाव में भी, कॉलेज में भी, नियोजन में भी जो कमेटियां बनती है उसमें विशेष जाति के लोग रहते हैं, अपने परिवार को बहाल करते हैं, इन्हें छाड़ देते, चूँकि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। मेरा कहना है उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तब बराबरी मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ना, तो उसमें तो कहीं कोई रोक नहीं है, हर एक आदमी चुनाव लड़। बिल्कुल सही बात कहा। जिसकी जनसंख्या अधिक वही पहलवान, जिसकी जनसंख्या उसकी वह पहलवान। हमारी जनसंख्या है अछूत, अब अछूत होने के कारण हमें टिकट नहीं मिलती। नोट दो तो वोट लो, पैसा लगाइए तो टिकट खरीदिए। इनमें सबलता तो है नहीं, शक्ति तो है नहीं, धन है नहीं, जमीन है नहीं, भूदान है नहीं, तो लड़ेगा कैसे? आपने भूदान की बात कहा। विनोबा भावे एक नेता हुआ करते थे भूदान के, बिल्कुल सही बात। उनके लिए जो लाखों एकड़ जमीन भूदान में मिला, वह जमीन आज कहाँ है? धन्यवाद, धन्यवाद। आप भूदान जमीन को उठा के देख लें, सर्वे उठा के कर लें, तो उसमें जादो, कोयरी, कुर्मी, कोयरी लोग को ही ज़मीन मिला, इस वर्ग को नहीं मिला। रहने के लिए मकान नहीं मिले, रहने के लिए ज़मीन नहीं मिली। तो भूदान बड़ों के लिए, धनवानों के लिए है, निर्बलों के लिए नहीं है। अगर आपको विश्वास न हो तो भूदान का सर्वे उठा कर देख लें, जाति विशेष कर निकाल कर देख लें, तो इसे नहीं लाभ है, नहीं लाभ है। सरकार भी नहीं चाहती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं चाहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं चाहता है। बहुत जल्द बिहार में चुनाव है और आप लोग उपेक्षित हैं, जैसा आपने बताया। उसमें उस चुनाव में आपके लोग क्या करेंगे? हाँ, धन्यवाद। हमारा जनसंख्या पहला कम, यहाँ छटनी गरज। दूसरा, हम आह भरे हुए हृदय से बोल रहे हैं, कोई 15-10 वर्षों की कालावधि में हमें कोई विकास नहीं, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नियोजन से लेकर, तो मैं भी सोचता हूँ कि जो पार्टी हमें, हमारी मूल आबादी 35 से 40 लाख की है बिहार में, और जबकि सर्वे में मात्र 2.25 लाख बताया गया। क्या ये रीजनेबल है? अगर रीजनेबल है चुनाव के आधार पर, तो 6 लाख वोट होगा तभी ना एक विधायक बनेंगे, 12 लाख वोट होगा तभी तो सांसद होंगे, विधान परिषद में, विधानसभा में जाएंगे। ये कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होगा। ये नीति चुनाव में आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्गों का, सवर्ण वर्णों का अधिकार हो गया है। वोट कर दो, वोट लो, 5 वर्ष तक मौज करो, और उसके बाद इनको शोषण, ठेकेदारी प्रथा में काटो,
5,000 3,000 रुपया दे के बड़े मकान छीनो, शिक्षा छीनो, जीविका छीनो, प्रशिक्षण छीनो, सारी व्यवस्था छीनी जा रही है। क्या उचित है? सरकार मुझे जवाब दे। मैं बताता हूँ, कल्याण विभाग सामाजिक कल्याण है, उसमें उठा कर शिक्षा विभाग में उठा, आप स्वयं जांच करें। उसमें से एक आज तक 15 वर्ष 30 वर्षों में मेहतरा डोम मुसहर को बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्या वह सामाजिक न्याय नहीं है? क्या उनको डोम में तो नहीं मिल रहा था? क्या वो चमार दुसाद धोबी पासे मुसहर ही मिला? क्यों? अस्पष्ट समझ के इनको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अब जानबूझ के आज सरकार भी नहीं चाहती है कि यह वर्ग विकास करे, IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बने। इस बात पर मेरा गर्व है कि हमारा साथ जो प्रतिनिधि 131 सांसद गए हैं, बिहार से 8 गए हैं, ये हमारा दुश्मनी करते हैं, तो हम किसको वोट देंगे? ईमानदार जो होंगे उनको हम वोट देंगे। जो मैं हमारा हित करेगा उसके साथ रहेंगे, अहित करेगा मैं उसका विरोध करूँगा। आज़ादी से लेकर अभी तक लगभग 48 से 39 साल SC ST और पिछड़े जाति के ही लोग बिहार के शासक वर्ग में रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं और गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे हैं। और शिक्षा में भी आपने कहा कि नहीं ऐसा हुआ। तो पहले तो लोग ये कहते थे कि सवर्ण लोगों ने हमें ये दबा के रखता था। पिछले 40 वर्षों से तो गैर सवर्ण की ही सरकार है, फिर आप लोग पीछे क्यों? बहुत अच्छी बात आपने किया। अगर आप पूर्व के इतिहास पर ध्यान देना चाहेंगे, 1750 से लेकर 19वीं सदी तक यह वर्ग पर शोषण हुआ है। चमड़ी पर चाबुक पड़े हैं, गांव से दूर रखे गए हैं, शोषण बनाकर दिमाग को खरीदा गया है। अरे फलाना ये कार्य करे हो तो उस तरह से इसके मस्तिष्क से ही मैला भर चुका है। और आज जो हमारी आज़ादी 1950 में प्राप्त हुआ, संविधान के आधार में कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल, भारतीय संविधान के 50 के बाद जो हमें मिला प्रथम पंचवर्षीय द्वितीय से लेकर अब तक, उसमें इस वर्ग के लिए प्रावधान रहा। लेकिन मेरा प्रावधान को लूटों ने लूट दिया। कौन? ये सांसदों ने, इन विधायकों ने, वह समाज प्रशासनिक विभाग ने इसे मूल्यांकन नहीं किया। परिणाम है कि आज भी उस दृष्टिकोण से सबल नहीं हो पाया है। और नहीं सबल होने के कारण तब मैं आज बैठा हूँ कि आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी आज भी हम गुलाम हैं, अछूत है, गुलाम है, मजदूर है। आज भी हमारा वेतन 5,000 3,000 कल मार के निकाल देता है। और लोग क्यों नहीं निकाल देते हैं? संविदा पर क्यों बहाली करते हैं? अपने पेंशन लेंगे, 4 पेंशन विधायक लेंगे, मिनिस्टर लेंगे, और एक मजदूरा के लिए पेंशन नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, शिक्षा का पेंशन नहीं है, शिक्षा के लिए कोई मेडिकली कोई फैसिलिटी नहीं है, आवास नहीं है। क्यों नहीं? जब इतना पंचवर्षीय योजना बना है, स्लम सेक्टर पर मैं ध्यान देता हूँ, बोरिंग में कंकर में 216 है, उसमें बड़े लोगों का है, जबकि स्लम सेक्टर का मतलब मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला? जब मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, मैं इसका विरोध भी किया, लेकिन आज भी वही लोग मौज मस्ती कर रहा है। ये तो आज झोपड़ी उखड़ने वाली है। क्या सरकार छोड़ेगी? नहीं छोड़ी, क्योंकि जहाँ जहाँ हरदन बस्ती गंदी बस्ती है उसको उजाड़ा जा रहा है, बसाया नहीं जा रहा है। जिनको ज़मीन भी दी गई है उसे भी छीना जा रहा है। दानापुर में मुसहर है, उसको उजाड़ा जा रहा है, यहाँ भी उजाड़ा जा रहा है। क्या यह न्याय संगत है? पटना नगर निगम के अंदर, पटना नगर निगम का जो क्षेत्र है 75 वार्ड जो है, उसमें लगभग 100। बहुत धन्यवाद। पहला तो हमारा मेयर शोषक है, मनील बस्तियों पर उनका नज़र नहीं है, केवल ठेकेदारी प्रथा पर उनका नज़र है। और जितना अधिक कमाई ठगदारी से हो सके गंदे बस्तियों पर ध्यान है। ना मेडिकली है, ना आवास का रिपेयरिंग है, ना वाटरिंग है, ना रोशनी है, ना कॉलोनी है।
ये स्थिति हमारे 75 वार्डों में। मैं भी वार्ड काउंसिल चुनाव लड़ा, जहाँ आप बैठे हैं वार्ड नंबर 2 से मैं चुनाव लड़ा था। शुरू मैं स्थिति जानता हूँ यहाँ का। यहाँ इन बस्तियों को भी उजाड़ने की योजना बनी हुई है। क्या बचा लेगी सरकार? क्योंकि गंदा आदमी है, उन्हें गंदा आदमी पसंद नहीं है, उनको स्वर्ण पसंद है, पैसा बड़ा पसंद है, निर्धन नहीं पसंद है। आपका परिचय? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद प्रियदर्शी, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं मेहतर समाज से आता हूँ। प्रियदर्शी जी को सुना, इनके अंदर रोष है। पिछले 75 वर्षों में सरकार जो भी आई, जिसकी भी सरकार बनी, कांग्रेस की हो या जनता पार्टी की हो, सोशलिस्टों की हो, सभी ने इनको लूटा। इसका दर्द इन्हें मलाल है और इस दर्द से पीड़ित हैं। हार कर आज 75-76 साल के बाद गर्दनी बाग में सामूहिक धरना दे रहे हैं। धन्यवाद।